के नाश्ता खाने का तो मजा ही कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। तुम फिर मुफ्त का नाश्ता उड़ा रहे हो? नहीं अंकल, मुफ्त का कहाँ से? 110 रुपए की ब्रेड है और 50 रुपए का मग है ना, मुफ्त का कहाँ से आ गया ये? इसके पैसे मैं देता हूँ। अंकल हम सब एक घर में रहते हैं, इस तरह हिसाब करना अच्छी बात नहीं है। आप दे मैं दूं, बात तो एक ही है ना। जी नहीं, जो मेरा है वो मेरा है, समझे? देखिए अंकल जान, मैं हूँ आपका गेस्ट। गेस्ट का मतलब है मेहमान, और मेहमान तो अल्लाह ताला की रहमत होता है। अंकल आप मेरी इज्जत किया करें। ओए, तुम पेइंग लगाना भूल गए हो और तुमने हमको आज तक 1 रुपया नहीं दिया। कमाल करते हैं अंकल आप, रुपया आपसे बढ़कर है, कैसी बातें करें आप? अंकल अब रुपया तो नहीं है तो आप ये 5 रुपए रख लें, 1 रुपया वो वाला काट लेना और 4 रुपया आप मेरी तरफ से रख लें। पुत्र जी, इतना हैवी मैं नहीं उठा सकता। ऐसा है कि आज से तुम्हारा इस घर के अंदर खाना पीना बंद। अंकल जान देखें, अब आप ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी डील हुई थी उसके अंदर खाना शामिल था। देखो बेटा जी, हमारी महीने की 10,000 रुपए डील हुई थी, 1 महीने का चढ़ चुका है। जब तुम पैसे दोगे तो तुम्हें खाने पीने को मिलेगा। अंकल जी तो दुनिया प्यार को पैसे में क्यों तोलती है? प्यारे लमिया जी प्लीज मुझे आज ही जॉब दिलवा दे, वरना मेरे इस घर में खाना पीना भी बंद हो जाएगा। चलो शुक्र है कुछ तो है। जा बेटा, अल्लाह तुझे कामयाब करे, ते पैसे किसी गरीब को दे देना। समझे? मिल गए आंटी, बेफिक्र हो जाए। पुत्र आज नौकरी लेके आई। आंटी जान आप बेफिक्र हो जाए, वो मेरे अब्बू के दोस्त की कंपनी है, उन्होंने मुझे खुद फोन करके बुलाया है, वो मुझे नौकरी पे रख लेंगे। अच्छा है, रख ले, वरना ख्वाजा साहब तुम्हें बाहर निकाल देंगे। क्यों आंटी जान? उन्हें ना काफी सामान का उधार चुकाना है, पेमेंटें करनी है। उन्होंने कहा कि अगर ये पैसे आज ना लाया ना तो मैं नया किराएदार रख लूंगा। आंटी ये अंकल का वजन जितना दिन ब दिन भारी होता जा रहा है, इनकी बातें उतनी ही हल्की होती जा रही है। क्या यह खुला तज़ाद नहीं? चोखा ना बन पोता, या तो शाम को पैसे लेकर आना, वरना यहाँ से सामान लेकर निकल जाना। मांटी जान, मांटी जान, जगह पर दीवारें बनाई। अरे आज ये कमीना आ जाए, इसको यहीं से वापस कर दूंगा। हाँ भाई मजीदे, क्या हाल है? हाल तो तेरा मैं भी गाड़ूंगा ख्वाजा के बच्चे। 2 महीने से ऊपर हो गए, तूने एक पाई नहीं दी। ओए हाँ मजीदे, मैंने तुझे कहा तो था कि 1-2 दिन की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारी सारी पेमेंट कर दूंगा। कसम अल्लाह पाक की, 2 दिन में अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तो खड़ी गाय की तरह तुझे भी गिरा दूंगा। हाँ, मजीद कसाई नाम है मेरा। मजीदे मेरी बात तो सुनो, हमारी पेमेंट रुकी हुई है, इधर मीना पेमेंट नहीं कर रहा। आज आ जाए, मैं इसको घर से बाहर निकाल दूंगा। ओए कौन है? मैं हूँ अंकल, आपका फरहाद। शजीला, ये तो पूरे 80,000 रुपए हैं। हमने तो 60,000 रुपए एडवांस मांगा था। अंकल जी अगर आप चाहते हैं तो 2 महीने का एडवांस और भी रख सकते हैं, पैसा मेरे लिए कोई इशू नहीं है। बेटा जी तुम्हारा इशू ना अब शादी होना चाहिए। अरे नहीं नहीं आंटी जान, शादी नहीं, कहाँ शादी? अभी तो मेरी नई नई जॉब लगी है, अभी तो बहुत सारा कमाऊंगा और उससे भी ज्यादा उड़ाऊंगा। बेटा जी अपने नोट तो उठा लो। मेरी प्यारी सी है ना मोन्टाना आंटी जान, फरहाद गिरी हुई चीज नहीं उठाता। कीप द चेंज। क्यों जनाब करा दी जी ना बेइज्जती, किन्नी बारी क्या सी, खानदानी मुंडा है, दे देगा पैसा, मगर तुझे मेरी एक नहीं सुनी। और ना मैंने किया है, कुछ नहीं किया, जल्दी से उसका सामान उठाए, उसके कमरे में पहुंचा के आए। मैं वो क्यों? 2 महीने का एडवांस उसने दे दिया, इसलिए यूं। इतनी प्यारी लड़की होती है मशीन के अंदर, पर ये नहीं निकलती। भाई माने का है पिस्ते और बादाम वाला दूध पी के सोएंगे, ये ले। अरे छोटू थैंक यू, लेकिन अभी भी मैंने खाना खाया है,
मैं ये बाद में पी लूंगा। नहीं, माँ ने कहा है कि अपने सामने आपको पूरा गिलास खत्म करवा के आऊँ। ओहो, ये तो यार तुम लोग खातरे बहुत करते हो। वैसे अगर आपका दिल नहीं चाह रहा तो मैं पी लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये मैं पी लेता हूँ। देखो अब चूंकि आंटी ने इतने प्यार से बनाया तो मैं उनकी बात तो नहीं टाल सकता ना। भाई आप तो पूरा पी गए हैं। छोटू, जिस तरह का मैं काम करता हूँ ना ऑफिस में, उसके लिए ताकत बहुत जरूरी। क्यों? क्या आप दांतों से? नहीं समझोगे छोटू, इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। नहीं, आप बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा। यार तुम्हें मैं कल बताऊंगा। शाबाश। अरे बता दो ना फरहाद भाई। सब बता दो तुझे, है ना, ताकि तू फर्स्ट आ जाए। चल शरीर, गुड नाइट। और आंटी को बहुत ज्यादा थैंक यू कहना। मेरी जान, चला गुड नाइट। चलो 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 चलो। पैसा कमाना आसान है क्या? ओए हाँ हाँ, और मजीदे को 30,000 चावलों वालों को वाले को देने हैं। और नहीं भाई नहीं, आज सबकी पेमेंट करनी है। तू ऐसा कर, दुकान से लड़के को भेज दे। हाँ ठीक है ठीक है। ख्वाजा साहब, आज 3 किलो फ्राई से बनवाओ चिकन की। 3 किलो? वो क्यों? फरहाद को ना बहुत पसंद है। उसकी नई जॉब की ना उसको ट्रीट दे देते हैं। ओए जॉब उसकी लगी है, ट्रीट हम क्यों दें? गालियां भी तो आपने ही दी थी। ऐंदा हीरा मुंडा ਤੁਹਾਨੂੰ कित्थों मिलेगा? देखो पढ़ा लिखा है, शक्ल भी अच्छी है और नौकरी भी करता है। वो तो क्या हुआ, उसने पैसे देने थे ना, दे दिए। उसने तो पैसे देने थे, आपने बेटी देनी है। और देनी भी है या घर में बिठा लेनी है। इस बात का क्या मतलब? ख्वाजा साहब मतलब है वे कि कुड़ी भी कार है तो मुंडा भी कार है। थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दिखाए ना, और पेइंग गेस्ट को घर दामाद बनाने की सोचे। इसके बारे में सोचा जा सकता है। वो सोचो ना, आए तो बड़े दिमाग का काम है। बस तुसी वो करो जो मैं कह रही हूँ। बस फरहाद का ख्याल रखो जरा। ओए आओ फरहाद बेटा, आओ नाश्ता करो। नहीं थैंक यू अंकल, मेरा दिल नहीं चाह रहा। और ये कैसे हो सकता है? नाश्ता करके जाओ ना बेटा। अंकल मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑफिस आकर नाश्ता करूँ। वो देखो पुत्र, ये अच्छा नहीं लगता कि बंदा खाली पेट ऑफिस में जाए। चलो ये चाय पी लो, ये लो। नहीं थैंक यू वेरी मच अंकल। असल में मैं सुबह सुबह चाय पीता ही नहीं, मेरा दिल ही नहीं करता। लेकिन आप पिए, ये पिए। और देखो फरहाद पुत्र, अगर तुम चाय नहीं पियोगे ना तो मैं भी नहीं पीऊंगा, बल्कि पूरा घर नहीं पिएगा। बैठो। मुझे तो लगता है अंकल कि आप तो रात से ही पिए हुए हैं। बहुत शरीर हो। अच्छा बैठो तो सही, बैठो तो सही। आप कहते हैं कि मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन वो क्या है कि ये सस्ता सा नाश्ता जो है ना, पूरा करने को दिल ही नहीं चाहता। अमीर आदमी हूँ, जॉब वाला आदमी हूँ, महंगा नाश्ता करूंगा। आप मेरे लिए अंडा और पराठे बनवा दें। ऐसी कौन सी बात है, अभी बना लेते। सजो, ओ सजीला, ओ जरा फरहाद पुत्र के लिए पराठा और अंडा ले आओ। अंकल दो दो। दो कर दो। आए ख्वाजा साहब। चलो चलो दोस्त तो लो। नहीं महंगा खाने खाऊंगा। क्या है ये जी? मैं उसे कमरा क्यों साफ कराऊं? बेटा जी, कुड़ियों को इन कामों की आदत होनी चाहिए। बल्कि जब वो ऑफिस जाए ना, उसके कपड़े इस्त्री कर दिया कर। आपको कोई बुखार तो नहीं हो गया है? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ये बुखार आपके सर पे चढ़ गया है। आपको पता है ना कि मुझे उससे चिढ़ है। पगली, प्यार की शुरुआत ऐसे ही होती है। प्यार? उसकी जान ले सकती हूँ, लेकिन प्यार श्यार नहीं कर सकती, समझी? तुझे मुझसे ज्यादा समझने की जरूरत है। मैं तुम्हें बता दूं बेटा, इतने सोने मुंडे रोज रोज नहीं मिलते। भले, बस मुझे उससे दूर रखो। उन्हें दे इससे का काम भी मैं करा। ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब। 15,000 रुपए हो गए सब्जी वाले के, और ये 25,000 रुपया हो गया गोश्त वाले का। ख्वाजा साहब, ए देखो जरा खीर ते चखो। अच्छा लाओ तो। बड़ी मजेदार है, थोड़ी और ले आओ। थोड़ी सी बनाई थी ना, फरहाद को ना खीर बहुत पसंद है। अरे तो फिर और ले आओ, मैं उसको अपने हाथों से खिलाऊंगा। आप अपने हाथों से खिलाएंगे? हाँ भाई, उसने 80,000 रुपए दिए, इतना तो हक बनता है ना उसको। जाओ ले आओ। और लो भाई फरहाद,
भाई आंटी खीर कमाल की बनाती हैं। भाई तुमको पसंद जो है इसलिए खास तौर पे तुम्हारे लिए बनाई है। अंकल, ये आंटी ने जितनी मजेदार खीर बनाई है ना, उनको गिफ्ट मिलना चाहिए आज। गिफ्ट? वही उसकी सालगिरह को तो अभी 4 महीने। ओहो अंकल, तोहफा किसी सालगिरह का मोहताज नहीं होता। अब एक काम करें, आप ये मेरी तरफ से आंटी को दे दें। 5,000 रुपए? और आंटी को इससे एक जबरदस्त सा सूट दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता आप उनको वो जो सस्ते सस्ते सेल के सूट्स लेकर देते ना। बल्कि अंकल एक काम करें, मैं उनको ये 5,000 रुपए खुद ही जाकर दे आता हूँ, अच्छा होगा। मांटी जी, मांटी जी। बड़ा शरीर हो गया। रुकता जा, अब बात ना सुने। जीते रहो बेटा, भला इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है। ऑफिस से अगर कोई आ गया तो आपका ये हुलिया देखकर क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि मैं किन गरीब लोगों के साथ रहता हूँ। लेकिन हम तो गरीब नहीं है। हाँ, तो पहले तो नहीं थे। वो क्या है कि जब से मैं अमीर हुआ हूँ तब से आप लोग मुझे अजीब गरीब गरीब से लगने शुरू हो गए। और खीर अच्छी बनाई है आपने, गुड। तुझे अच्छी लगी ना? अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन आंटी कल आप शाही टुकड़े बनाइएगा मेरे लिए। हाँ बेटा, मैं जरूर बना दूंगी, क्योंकि मुझे अभी 4-5 जोड़े और बनवाने हैं ना। डोंट वरी आंटी, मैं जो हूँ। है कौन आगे? है नहीं, मैं देखता हूँ। एक तो जब से पूरे मोहल्ले में मुझे जॉब मिलने की खबर मशहूर हुई है, हर कोई मुझसे उधार मांगने आ रहा है। मैं देखता हूँ। अब मैंने जाकर 4-5 सूट बनवाने हैं, लेसे लगवा लगवा के। जी ख्वाजा फराडिया का घर यही है? भाई आराम से, वो मेरे बहुत ही प्यारे अंकल हैं, तमीज से बात करें। अच्छा, अंकल चीटर है, उस पे इतना कर रहा है? कौन अंकल? किया क्या उन्होंने? क्या किया? अबे कमीने ने जाली नोटों से मेरी पेमेंट करा दी, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। जाली नोट? हाँ, जाली नोट पूरे 30,000। कहाँ है वो? निकालो उसे। भाईजान, मैं मानता हूँ कि मेरे अंकल थोड़े से 2 नंबर टाइप इंसान है, लेकिन वो ऐसा है कि इस वक्त वो घर पे नहीं है, और अगर हमारी ये सारी बातें उनकी वाइफ ने सुन ली तो वो तो बेचारी चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगी। चुल्लू भर पानी में? वो कैसे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। अब बस करने की कोशिश किसी तरह। देख भाई, उसे साफ साफ बता देना, या तो शाम तक 30,000 के मुझे असली नोट भिजवा दे, वरना शाम तक मैं पुलिस को भेज दूंगा, समझे? भाईजान बिल्कुल, मैं आपका ताबेदार ऐसा ही होगा। आप फिलहाल यहाँ से निकले। ये तो यहाँ से निकल गया। बेटा फरहाद, तू भी अब यहाँ से निकल। कौन था बेटा? अब वो हाशमी साहब थे। अच्छा, की कह रहे सन? क्या कह रहे थे? अब वो कह रहे थे कि मुझसे 30,000 रुपया उधार मांग रहे थे आंटी। क्या? ये आशमी बड़ा ही फ्रॉड है, तुमने दिए तो नहीं? मैं तो पहले ही पैसे देके फंस चुका हूँ आंटी। नहीं आंटी, मैं भला क्यों पैसे दूंगा? बेटा जी, किसी को कुछ ना देना, ये मोहल्ले वाले तो वैसे ही पीछे पड़ जाते हैं, पुलिस कचहरी तक बात जाती है, फिर जाके पैसे लपते हैं। पुलिस? हाँ बेटा, हमारे इलाके का जो SHO है ना, बड़ा ही फिरौन है। बंदा एक बार पकड़ा जाए तो मार के ही आता है। मारे गए। बढ़िया कुदाड़ियां मार। कम से कम 2 या 3 दिन के लिए अपनी शक्ल यहाँ से गुम कर दे, वरना तेरी खैर नहीं। इस घर में तो भाई मेरी को जमानत भी नहीं देगा। आंटी जी, आप क्यों नहीं समझ रही? मेरा जाना बहुत जरूरी है। बेटा चले जाना, तुम्हें पता है खाना तो तुम्हें खा के जाना पड़ेगा। मैंने पोंग की निहारी बनाई है। मजे किया, लेकिन आंटी मैं नहीं रुक सकता। मेरे दोस्त के अब्बा को हार्ट अटैक हो गया। हाय अल्लाह, हार्ट अटैक? हाँ जी आंटी, और मुझे वहाँ पर कुछ दिन रुकना भी पड़ेगा। जाहिर है आंटी, एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। हाय मेरा बच्चा, तुझे बुजुर्गों से कितना प्यार है। हाँ जी शदीद है। अब मैं जाऊँ? बेटा तू चला जा, और अपने दोस्त के अब्बा की खैरियत मुझे बताते रहना, बल्कि उनका नंबर भी मुझे दे देना ना। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब वो आंटी शर्मा जाते, जरा शर्मीले टाइप है ना। मैं भी टूट पैनी जवानी में ना बहुत शर्मीली थी, ऐਵੇਂ थोड़ी सब मुझे नीशो नीशो कहते। आंटी अब मैं जाऊँ? कहीं वो ही ना आ जाए। कौन? पुलिस। क्या? पॉलिसी, क्योंकि हर हॉस्पिटल की कोई ना कोई पॉलिसी होती है। हम लेट आवर्स में विजिट नहीं कर सकते आंटी। मैं सदके जावा, कुछ सच्चा ते प्यारा होए तो तेरे जाओ, जा पुत्र नीवा नीवा होके निकल जा। है ना? हाँ,
जा बेटा। अच्छा, तो तुम इसी घर में रहते हो? ये बताओ, जाली नोट वाले घर में? हाँ जी। नहीं, मुझे, मैं तो बहुत ही शरीफ सा किराएदार हूँ। और ये तो सभी कहते हैं। नहीं अंकल, आप मेरी ईमानदारी की गवाही मोहल्ले के किसी भी बच्चे से ले लें। खुदा हाफिज। और गवाही बच्चे की नहीं, बड़ों की मानी जाती है। बड़ों की? अंकल ये देखें, आपके होते हुए ये लोग मुझे फ्रॉडिया कह रहे हैं। ओए, हद कर दी है बेग साहब आपने। मोहल्ले का सबसे ज्यादा शरीफ बच्चा आपने पकड़ लिया है। अगर इल्जाम डालना था तो किसी और पर डालते। इल्जाम तो किसी और पर ही है, इसे तो है शक में पकड़ा था हमने। नहीं बेग साहब, आप मेरे होते हुए ये ज्यादती नहीं कर सकते। और ये तो बड़ा मासूम और प्यारा बच्चा है। खैर, वो तो हमें इसकी शक्ल देख कर ही अंदाजा हो गया था। वैसे आप बेग साहब किसको ढूंढ रहे हैं? हम तो एक फ्रॉडी जाली नोट वाले को ढूंढ रहे। और आपने फराद को पकड़ लिया। और ये तो बड़े खाते पीते घराने का लड़का है, ये फ्रॉड कर ही नहीं सकता। वैसे आपके मुजरिम का नाम क्या है? इंस्पेक्टर साहब, फिर आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। और ठहरे जनाब, आप जैसे शरीफ आदमी से तो हमें बड़ी मदद मिल सकती है। अच्छा ये बताएं, ख्वाजा अकमल इसी घर में रहता है? ओ बेग साहब, मैं सच कह रहा हूँ, फ्रॉड इसने किया, मैंने नहीं किया। अंकल, ये आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? ओए तू चुप हो जा सलील, तुझे तो मैं देख लूंगा। चुप कर ओए, अभी तूने इस मासूम बच्चे की नेकी और शराफत की गवाही दी है। वो सब झूठ था, गलत था। देखा इंस्पेक्टर साहब, कैसे हर सेकंड में अपने बयान बदल रहे हैं ये। और जलील आदमी, जो 3 आदमियों ने FIR कटाई है ना, उसको मैंने तेरे ही पैसे दिए थे, उसी वजह से मैं पकड़ा गया हूँ। अल्लाह को माने अंकल, गोश्त वाले को पेमेंट किसने की? ख्वाजा ने। सब्जी और चावल वाले को पेमेंट किसने की? ख्वाजा ने। तो फिर जेल किसको देखनी चाहिए? ख्वाजा ने। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। और पकड़े बेग साहब इसको, इसी ने जाली नोट चलाए। इसने मेरी बेगम को भी 5000 का नोट दिया, आप चाहे तो चेक कर ले। ठीक है फरहाद, जब तक हम तफ्तीश कर रहे यहाँ से कोई नहीं लेगा। अब पता लगेगा बच्चों। ये नोट तो बिल्कुल असली है। शुक्र है मेरे सूट बच गए। और सजीला, तुझे सूटों की पड़ी हुई है और तेरा मियाँ अंदर जा रहा है, और इसकी फिक्र कर। आप तो 2-4 दिनों में आ जाएंगे, शेर बांध होगी तो बहुत बुरी बात होगी। और सजीला, मेरी जमानत ही करा दो। पर आज चलो, मैं तुम्हारी पसंद के सूट लेना चाहती हूँ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। और फराद, मैं तुझे कत्ल करा दूंगा। और रमजान है, और ये तो 420 से भी आगे निकला। और चले इसे ड्राइंग रूम की तरफ।